कर्नाटक के मंत्री ने परीक्षा में हिजाब की अनुमति पर स्पष्टीकरण दिया। नीट परीक्षा के दिशा निर्देशों को सत्यापित करना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिक्षा मंत्री सुधाकर के नेतृत्व में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों को परीक्षा देते समय हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। एमसी सुधाकर ने स्पष्ट किया कि छात्रों को हिजाब पहनकर नीट परीक्षा देने की अनुमति है। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में इस्लाम के अनुयायियों द्वारा हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने को लेकर चल रहे तनाव के बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एमसी सुधाकर ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट दिशा निर्देशों को पढ़ने का आग्रह किया है। एमसी सुधाकर ने कहा, मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नीट परीक्षा के दिशा निर्देशों को सत्यापित करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं। लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है। एमसी सुधाकर ने स्पष्ट किया कि छात्रों को हिजाब पहनकर नीट परीक्षा लिखने की अनुमति है। इससे पहले रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिक्षा मंत्री सुधाकर के नेतृत्व में हुई प्रगति समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों को परीक्षा लिखते समय हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। हिंदू समर्थक समूहों ने कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर द्वारा घोषित आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। परीक्षा देते समय हिजाब पहनने पर सफाई देते हुए सुधाकर ने कहा कि लोग हिजाब पहनकर परीक्षा देने के मामले में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि कुछ लोग सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए हैं। उन्होंने कहा, मैंने सभी की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। सुधाकर ने कहा, हिजाब पहनकर नीट परीक्षा लिखने की अनुमति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित भर्ती संबंधी परीक्षाओं में उपस्थित होने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। 5 निगमों में रिक्त पदों को भरने के लिए 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है। हिजाब विवाद जनवरी 2022 में तब भड़का जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली 6 लड़कियों को प्रवेश से रोक दिया। इसके बाद प्रवेश न दिए जाने पर लड़कियों ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षाओं में जाने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिससे कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए। शपथ लेने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में मिलावटी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में एक बार फिर अलग से बैठक बुलाकर व्यापक चर्चा की जाएगी और सख्त निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक की सद्भावना और धर्मनिरपेक्ष विरासत की रक्षा के मुद्दे पर समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भय के माहौल को खत्म किया जाएगा।